नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको अच्छे से पता है कि प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 है। इसमें आज हम लोग सर्वनाम को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हिंदी के प्रैक्टिस सेट का 2 सीरीज का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग वीडियो देखो। अगर आप लोग को यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कैसा है। तो आज सर्वनाम को ख़त्म करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे संज्ञा। आपको पता है इसमें बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे जो लोग प्रैक्टिस दे रहे हैं। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संबंधवाचक में आपको पता है जो, सो, जिसका। इसमें जो आपको है वो संबंधवाचक का नहीं है, ठीक है। ये यूपीपी का जो पेपर निरस्त हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो जहाँ स्वयं, अपने आप, ये सारी चीज़ें हों वहाँ क्या आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम। आपको पता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। तो देखो इसमें क्या पूछा है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो लास्ट में देता है ना, क्योंकि लास्ट में डाल देता है नहीं है और हम गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मैं स्वयं, जब स्वयं आ गया तो कौन सा, तो जब स्वयं आ जाएगा तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक, ठीक। अगला देखते हैं। 84वां प्रश्न है, कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आते हैं। तो मैं, हम, तुम, आप। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये कोई, ठीक है। तो इसमें से कोई जो है ऑप्शन नंबर सी वो सही है। देखिए ये यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं 85वां प्रश्न, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक में देखो कुछ न कुछ, जहाँ कुछ न कुछ की बात आ रही है ये अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है। कुछ भी, सब कुछ में आप निश्चित मात्रा नहीं बता सकते ना, लेकिन जो और वह है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं जब आ गया तो सीधे सीधे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में जिसके नीचे रेखा खींचा गया है उसमें कौन सा सर्वनाम है, इतना दूध, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। इससे आप समझ रहे हो क्या है, जब मात्रा ही नहीं पता चल पा रहा है तो ऑब्वियस है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखो हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और इंग्लिश झाड़ रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। और देखो ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे क्या होता है ना, हम पढ़ तो लेते हैं चैप्टर, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता है कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो बताने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया। मुझे पता है कि अभी कम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं, मैं अपना काम आप करूंगा, मतलब अपने आप करूंगा, यानी कि स्वयं करूंगा। इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, जहां स्वयं की बात आ जाए वहां निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का प्रयोग, मतलब अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो अपने आप को सुधार रहा हूँ, अपने आप किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा और स्लाइड को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो 90वां प्रश्न की तरफ आ गए हैं। आपके घर मैं स्वयं आया था। स्वयं की बात आ गई तो यहाँ पे भी निजवाचक। इससे ये समझ लीजिएगा कि निजवाचक सर्वनाम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएसआई में दबा के पूछा हुआ है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे सीधे सीधे देख लो, जो, सो, जैसा वैसा, समझ में आ रहा है कुछ, संबंधवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो बहुत टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, जो थोड़ा सा कठिन टाइप के प्रश्न होंगे वो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। और जो लोग कह रहे हैं ना ये बहुत आसान लेवल का प्रश्न, देखो आसान हो या कठिन हो, हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो हमें पता चलता है कि ये वाला प्रश्न का जवाब हमें पता है या ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। जब टिपिकल लग रहा है तो उसको नोट कर लो, 4 बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं। जैसे वह आया वैसे ही चला। तो जैसे वैसे में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93वां प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है। निश्चय का मतलब किसी एक चीज को टारगेट करके बताए। कुछ से पता चल रहा है टारगेट हो रहा है, जो से पता चल रहा है, कोई से पता चल रहा है, लेकिन यह से पता चल रहा है। जैसे यह आपकी किताब है तो एकदम पर्टिकुलर बता रहा है कि ये वाली जो किताब दिख रही है ना यही तुम्हारा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ है। देखो आप सोच रहे होगे कि सब यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ, इसमें ये नहीं दिया हुआ किस शिफ्ट में पूछा हुआ, लेकिन पेपर के कई सारे शिफ्ट हुए थे ना, काफ़ी दिन तक पेपर चला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
देखो मैंने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन लास्ट में यहाँ क्या किया था, नहीं है। यही गलती हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ना है। तो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? अब देखो पूछा है कब, किन्हें, कहाँ, ऐसा लग रहा है ना यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, लेकिन उसको में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये जो वन रक्षक परीक्षा हुई थी फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो बाहर कोई आया है, कोई का मतलब कंफर्म नहीं है ना, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। इसमें तो कुछ प्रश्न टाइप का दिख ही नहीं रहा है। पुस्तक किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो उपरोक्त में से। तो देखो ये पूछ रहा है ना किससे मंगवाऊं, बता दो भैया, कोई फ्री हो तो उसे मंगवा लूँ। तो ये भी 2021 वाले यूपीएसआई के पेपर में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें आप याद किए होंगे कि जो पूर्वापर संबंध में सर्वनाम के स्थान पर बोले या लिखे जाएं, या फिर ऐसे शब्द जो सर्वनाम, ऐसे शब्द जो पूर्वापर संबंध में संज्ञा के स्थान पे बोले या लिखे जाएं, या फिर आप याद किए होंगे ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, विशेषण के, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी। ये यूपीएसआई में पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो ये तो बता ही दोगे, ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था। रूसी व्याकरण है डॉक्टर दीमसित, ठीक है। ये अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगर आपके नोट्स में नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मत कहिएगा बाद में भैया ये कहाँ से पूछा हुआ था। 99वां प्रश्न के तरफ चलते हैं। वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। वे मतलब पर्टिकुलर किसी एक पेड़ की तरफ निशाना कर रहा है, तो वे से कौन हो जाएगा? तो वे से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो बताओ। नींद है, रोग है, सफाई है। यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम दिख रहा है ना, तो ये है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक में बताओ। आज अपनापन कहाँ है? ये अपनापन स्वयं के लिए नहीं यूज हुआ है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मतलब अपने आप ही हल कर लूँगा, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो बताओ। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। गुणवाचक नहीं, गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये है आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न इस वजह से कि पूरे सर्वनाम चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। तो 104 क्वेश्चन में 3 वीडियो बनी, 40-40 क्वेश्चन का सीरीज़, ठीक है। ऐसे ही अब मैं कल स्टार्ट करूंगा संज्ञा में, मतलब जिस चैप्टर से जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट में मात्र 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। और चैप्टर वाइज कराने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि आपका चैप्टर जब तैयार हो जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन, जैसे मान लो आप मुझे अच्छे से पहचान लोगे पहले, तो आप भीड़ में भी मुझे पहचान लोगे, लेकिन आप हल्का फुल्का मुझे देखे हो तो भीड़ के अकेले में भी नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए इसी का पहचान कराने के लिए मैं आपको ये वाला टॉपिक करा रहा हूँ। मुझे पता है मैं मास्टर नहीं हूँ। देखो क्या होता है ना, चीज़ों को, जैसे वो कैसे है कि तुलसी को घिसते या फिर ये कह सकते हो पत्थर को रगड़ते रगड़ते वो भी कट जाता है। तो थोड़ा खुद भी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा आपको भी पढ़ा रहा हूँ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। मैं बुक ले लिया तो उससे आपका भी भला हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा प्रश्न हम लोग कर लिए थे? शायद ये वाला कर लिए थे, ठीक है। 103 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम बताओ। इसका भाई, उसका भाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पूछो कैसे? पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, समझ गए ना। जिसमें जो कारक विभक्तियां हैं वो भी लगी रहती हैं, वो भी पुरुषवाचक में इनकी गिनती होती है, ठीक है। तो ये वन रक्षक परीक्षा में पूछा हुआ और अच्छे लेवल का प्रश्न है। थोड़ा बहुत तो घूम ही गए होगे। और देखो अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, यूपीपी निरस्त परीक्षा 2024 के शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। तू, तुम, तेरा, ये बताओ कौन सा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं कंप्लीट होता है। 24 क्वेश्चन बचा हुआ था। कल कोशिश करेंगे, संज्ञा स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे कारवां बनता जाएगा, जुड़ते जाओगे आप लोग। और आप लोग भी थोड़ा सा, मतलब ये मत सोचो कि अभी कम लोग देख रहे हैं। भाई 83 लोगों को अगर एक कमरे में या एक चौराहे पे खड़ा करोगे ना, तो दिखेंगे 83 लोग। 83 लोगों ने देखा है पिछली वीडियो, और उसके पहले वाले वीडियो को 150 लोगों ने देखा है।
भाई कुल मिला के 5 या 6 हज़ार पोस्ट ही आ रहा है दरोगा। अगर वीडियो पे 5 हज़ार व्यूज आ गया तो मैं तो मान लूँगा कि जो वाकई में पढ़ रहे हैं अच्छे से उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी है। तो वैसे भी आप लोग हौसला मेरा नहीं तोड़ पाओगे, तो आप लोग वीडियो देखो और कमेंट में बताओ कि कैसा लगा, मतलब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, और थंबनेल अच्छा है या इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो आप लोग तैयारी करो अच्छे से और प्रैक्टिस सॉल्व करते रहो, तभी आपको पता चलेगा। जैसे मान लो सर्वनाम में अगर क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आप समझ गए होगे ना कि सर्वनाम जो है उनमें 6 जो प्रकार है उसमें से कौन से वाले को ज़्यादा थोड़ा सा रिविज़न करने की ज़रूरत है। तो अच्छे से रिविज़न करो और कल मैं शुरू करूँगा संज्ञा, तो संज्ञा अच्छे से पढ़ के आना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, बाय बाय।